आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेनली हमारा है कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम एंड हमारा है हाइपर बिलीरुबिनीमिया एंड लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट जॉन्डिस। क्योंकि ये तीनों ही इंटर रिलेटेड टॉपिक है तो हमें इनको साथ साथ में ही क्लियर करना पड़ेगा। फर्स्ट है हमारा कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम। अब कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम हीम आप लोगों को पता है हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, जो हमारा ब्लड का मॉलिक्यूल है उसी को हम लोग बोलते हैं हीम। जो हीमोग्लोबिन है ये हमारा, इसका क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन का मतलब ये जो टूटता है ना, उसका क्या मैकेनिज्म है वो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। किसके अंदर? कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम के अंदर। फर्स्टली ये बनता कहाँ है? तो हमारे पास हमारा जो लीवर होता है, लीवर के अंदर क्या होते हैं? हिपेटिक सेल्स होते हैं। हिपेटिक सेल्स का काम क्या होता है? हमारा जो ब्लड है, जो हीमोग्लोबिन है, उसका ब्रेक डाउन करना। जो कि हमारे लीवर सेल्स के अंदर जो आरबीसी होते हैं, मतलब कि जो उनके अंदर आरबीसी फ्लो करते हैं, आरबीसी फ्लो के अंदर हमारे कुछ मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस के अंदर हमारा हीमोलाइसिस का प्रोसेस होता है। अब हीमोलाइसिस का मतलब क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। हीमो और लाइसिस, ठीक है। हीमो का मतलब तो होता है ब्लड हमारा, एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। आप इस टर्म को ऐसे याद रख सकते हैं, ब्रेक डाउन, ठीक है। कहीं पे भी लाइसिस वर्ड हम अगर लग जाता है तो उसका मतलब ही ब्रेक डाउन होता है। एंड फिर हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन के अंदर मैंने जो इसका ये हीमो और ग्लोबिन है, इन दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। एक तो मैंने इसको ग्लोबिन कर दिया है, दूसरा मैंने इसको हीम में डिवाइड कर दिया। जो हमारा ग्लोबिन है वो आगे जाके फर्दर हमारा अमीनो एसिड बनाता है, अमीनो एसिड आगे जाके हमारे क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये वापस यहाँ से हमारा नया हीमोग्लोबिन बनता है, जो कि आगे फर्दर हमारी पूरी बॉडी के अंदर रोटेट करता है। बट जो हमारा हीम है, ग्लोबिन से तो नया बन जाएगा हीमोग्लोबिन, बट जो हमारा हीम है, अब हीम का काम क्या है? हीम के अंदर आगे क्या होता है? हीम का ऑक्सीजनेस होता है। ऑक्सीजनेस का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होना? एडिशन होना विद इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक आयन, ठीक है। उसके बाद के अंदर जब हीम के अंदर हम अगर ऑक्सीजन मतलब ऐड कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ में हमारा फेरिक आयन, तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड बिलीवर्डिन आगे किस में कन्वर्ट होता है? हमारा बिलीरुबिन में। किसकी प्रेजेंस में होता है? बिलीवर्डिन रिडक्टोज। अब रिडक्टोज से वर्ड से समझो, रिडक्टोज का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इन दोनों में से कोई एक आप लोग यूज़ कर सकते हो, दोनों ही सेम ही चीज़ है। बट रिडक्टोज का मतलब होता है बिलीवर्डिन का निकल जाना। अगर हम लोग इस हीम के अंदर पहले हमने ऑक्सीजन मतलब और इसकी प्रेजेंस की आयन की प्रेजेंस में किया, देन उसके बाद में बिलीवर्डिन बना। बिलीवर्डिन के अंदर से बिलीवर्डिन रिडक्टोज एंजाइम आया, उसने बिलीवर्डिन हटा दिया, तो फिर ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो गया? हमारा बाइलिरुबिन। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस वीडियो का, जो बाइलिरुबिन होता है। बाइलिरुबिन हमारे लीवर के अंदर का ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारा किससे बनता है? बाइल सॉल्ट से। बाइल सॉल्ट क्या होता है? बाइल सॉल्ट या बाइल जूस एक ही चीज़ होती है, जो कि हमारे पेंक्रियाज से रिलीज होता है। कहाँ से होता है? पेंक्रियाज से रिलीज। एंड ये हमारा स्टोर किस में होता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में क्या होता है? हमारा ये स्टोर होता है। उसके बाद के अंदर जो बिलीरुबिन है, हमारा बिलीरुबिन एक तो हमारा जाता है कन्वर्ट होके यूरोबिलिनोजन। किडनी के अंदर दो तरीके से इसका एक्सक्रीशन होता है। हम मेनली पढ़ रहे कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम, तो इसका मतलब ये है कि हीम कैसे टूट के हमारी बॉडी से बाहर जाता है, मतलब कैसे ब्रेक डाउन होता है। तो जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन फर्दर हमारा बनता है यूरोबिलिनोजन किडनी के अंदर। एक तो ये बनता है, दूसरा ये वापस से यूरोबिलिनोजन बनता है, बट ये किस में चला जाता है? हमारा यूरिनरी ट्रैक में। मतलब क्या? ये किडनी में चला जाता है। और हमारा ये जो यूरोबिलिनोजन है ये हमारा चला जाता है इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जाते ही ये चेंज हो जाता है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग इस पे आते हैं। जो हमारा यूरोबिलिनोजन है, जो कि हमारा किडनी में जा चुका है, उसका काम क्या होता है? और जो हमारा मेनली बाइलिरुबिन होता है, इसका कलर होता है हमारा येलो कलर। येलो कलर होता है। एंड ये किडनी के थ्रू हमारे यूरेटर से होके यूरोबिलिन बना के ये हमारा यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट होता है। हम जो यूरिन पास करते हैं, हमारा यूरिन के अंदर क्या एक्सक्रीट होता है? हमारा यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिन, ठीक है। इसी की वजह से हमारी जो यूरिन है वो लाइट येलो कलर की दिखती है या डार्क येलो कलर की दिखती है। तो मतलब मेनली जो येलो कलर है हमारा यूरिन का, वो मेनली किसकी वजह से आता है? बाइलिरुबिन की वजह से आता है।
उसके बाद में नेक्स्ट हम इसका ये वाला प्रोसीजर फर्दर बात करते हैं इसके बारे में। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था अभी कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है क्या, हमारा यूरोबिलिनोजन। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे प्रेजेंट होते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। ऑब्वियसली बात आपको पता होगा ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे स्टमक में कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे जो इंटेस्टाइन और बैक्टीरिया की प्रेजेंस के अंदर जब ये मिक्स होता है, दोनों आपस में मिक्स होते हैं, मतलब ये प्लस बैक्टीरिया, कौन सा, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ठीक है, दोनों मिक्स होके फिर ये फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे स्टेरकोबिलिनोजन में। स्टेरकोबिलिनोजन इसका नाम हो जाता है फिर क्योंकि बैक्टीरिया के प्रेजेंस में। एंड ये जो स्टेरकोबिलिन बनाता है, स्टेरकोबिलिनोजन है, ये हमारा आगे फर्दर कन्वर्ट होता है हमारा स्टेरकोबिलिन में, जो कि हमारा स्टूल या फिसेस के थ्रू बाहर निकलता है। मतलब जो हमारा जो बॉडी का वेस्ट पार्ट है जो बाहर निकलता है, उसका भी मेजरली कलर जो हमारा स्टूल होता है उसका भी येलो कलर ही होता है। तो ये मेनली जो हमारे स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाता है। उसके बाद में मेजर हमारा टॉपिक रहता है हाइपर बिलीरुबिनीमिया। ठीक है, मैं थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, बट समझा अच्छा दूंगी आपको। उसके बाद में हमारा जो है हाइपर बिलीरुबिनीमिया, ये कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारा जो बाइलीरुबिन है इसका अमाउंट हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आपको मैंने ऊपर से एक्सप्लेन किया है यही प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर क्या बता रहा है, इस प्रोसेस के अंदर हमें ये बता रहा है कि हमारा जो बाइलीरुबिन है ये बॉडी से बाहर कैसे निकल रहा है। बट आप सोचोगे अगर कोई इशू हो गया हमारी बॉडी के अंदर या कोई दिक्कत हो गई है तो हमारा जो ये बाइलीरुबिन है ये प्रॉपरली बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑब्वियसली बात है उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा या नॉर्मल अमाउंट से बढ़ जाएगा। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर इसका टू मच अमाउंट हो जाए, टू मच याद रखना, टू मच अमाउंट हो जाए किसका, बाइलीरुबिन का, देन उसके बाद, और ये हुआ किसकी वजह से, क्योंकि बाइलीरुबिन बढ़ा तो ऑब्वियसली बात है आरबीसी सेल का जो ब्रेकडाउन है वो पीछे से बढ़ा, तभी आगे बाइलीरुबिन बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद के अंदर मेनली इस हाइपर बिलीरुबिनीमिया को ही हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस मतलब क्या, पीलिया। ठीक है, और इसी की वजह से एक और चीज़ होती है जो कि लीवर डिसफंक्शन। लीवर डिसफंक्शन का मतलब है लीवर जो है हमारा वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करना, या लीवर के जो हिपेटिक सेल्स है उनका डैमेज हो जाना, मेनली हम इसी को बोलते हैं लीवर डिसफंक्शन। एंड अगर आप लोगों को जॉन्डिस समझना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जॉन्डिस एक्सप्लेन कर दूंगी, उसकी सारी ट्रीटमेंट एक्सेट्रा सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उस पर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।